में काम करते हैं, अगर सही मानों में तालीम की ज़रूरत है तो इनके बच्चों को है। गरीबी और अमीरी का फ़र्क अगर आपको ख़त्म करना है तो इन्हीं के बच्चों को तालीम देना है। लेकिन सरकारें मायूस करती हैं, सरकारें हमको हमारा हक नहीं देती। ये इमारत 97 में बनी, 97 से आज तक कितने साल हो गए? 26 साल। इसमें कोई काम नहीं हुआ। इसलिए सबसे पहले मैंने आकर इरादा किया तो मैंने यही कहा, मैं दीना भाई से कहता हूँ, हमारी गटर नहीं बनेगी चलेगा, हमारी सड़क थोड़ी टूटी हुई बनेगी चलेगा, लेकिन हमारी स्कूल की इमारत सबसे अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये हक है बच्चों का। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि ये कैसा एमएलए है, सारा फंड स्कूल को दे देता है। मैं आपको एक किस्सा बोलूँगा। जब मैं एमएलए बना तो मुझे कुछ फंड मिला, तो मैंने जाकर 5 करोड़ मिला, तो मैंने उसमें से 3.5 करोड़ रुपया एक स्कूल को दे दिया। तो मुझे तब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बुलाया, बोले तुझे चुनाव नहीं लड़ना है क्या? बोला क्यों? बोले आमदार 25 लाख से ज़्यादा एक जगह निधि नहीं दे सकता। तो मैंने कहा मुझे तो स्कूल बनाना है, स्कूल 25 लाख में नहीं बनती। अरे बोले गटर नाली पैसेज बना जहाँ से तेरे को वोट मिलेगा, स्कूल की बिल्डिंग देके थोड़ी वोट मिलेगा। मैंने कहा मेरी सियासत वोट के लिए नहीं, मेरी सियासत बच्चों की तालीम के लिए। वो प्रस्ताव मुझे याद है, फिर गया एक बहुत बड़े अफसर के पास, भट्टाचार्य जी करके एक फाइनेंस के सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले तुम सही है ना, तुम्हारा प्रस्ताव सही है कि नहीं, 3.5 करोड़ रुपये स्कूल को देना है। मैंने कहा 3.5 नहीं देना है, अगली बार भी 3.5 देना है, उसके बाद भी 2 देना है। मेरे जितने भी फंड है उसका 50% स्कूल को जाएगा। आज एक रिकॉर्ड बना कि आमदार के जरिए स्कूल को फंड मिल रहा है, लेकिन ये 50 लाख में हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। पूरे शहर के जितने स्कूल है उसकी इमारतों को बनाने के लिए 30 करोड़ की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को यूनिफॉर्म की ज़रूरत है। हमारे बच्चे 8वीं 9वीं जमात में जब जाते हैं उनके पास किताबें नहीं रहती। मैंने कॉरपोरेशन को इस बार मजबूर किया और पहली बार 9वीं और 10वीं जमात की किताबें कॉरपोरेशन के जरिए मिली।